लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था नितिन वहां पर दवाई मजाने के बाद में अब लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है और वहीं पे सारी संत लेवल स्टेज 2 से संत लेवल स्टेज 4 की बुक्स को इकट्ठा कर लेता है। लेकिन उसके बाद में भी उसको वहां पर स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर से एक भी बुक या मैनुअल प्राप्त नहीं होती है, जिसके साथ में वो बड़ा ही निराश हो जाता है। और उसके साथ में ही अब वह और माधव दोनों के दोनों उस लाइब्रेरी से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही माधव उस लाइब्रेरी का गेट खोलता है, अचानक से वो अपनी जगह पर जम जाता है और उसके बाद में अपनी चोरी चोरी आंखों के सामने वहीं पर ही देखने लगता है। उसके साथ में हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। माधव अभी अपनी जगह के ऊपर ही खड़ा हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थी और वह बड़ी कंफ्यूज थी। उसने सामने खड़े हुए सभी से कहा, आखिरकार तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्योंकि अभी उसके सामने कॉम्बैक्ट मास्टर की सारी भीड़ के साथ में गौरांग और मंथन दोनों के दोनों उनके आगे खड़े हुए थे और दोनों के साथ में वह सभी कॉम्बैक्ट मास्टर्स भी उनको ऐसे घूर घूर कर देख रहे थे जैसे कि कोई उनके सामने कोई लड़की खड़ी हो और उनके आंखों के अंदर अंगारे देखे जा सकते थे। वो कोई ठगपन के अंगारे नहीं थे, वह पता नहीं किसी तरह से कंफ्यूज थे। उनको इस तरह से अपने सामने ऐसे खड़े होते हुए देख माधव ने उनसे पूछा, क्या हुआ तुम दोनों को और तुम सभी इनके पीछे यहाँ पर क्या लेने खड़े हो? ओ अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम यहाँ पर, मैंने जब मोहन को वहाँ पर अंदर लेके गया था उसके बाद में क्या तुम कहीं पे कोई परेशान या नाराज तो नहीं हो? क्योंकि उसके लिए तुम्हें पता है ना कि मोहन को अंदर जाने के लिए कोई भी परीक्षा देने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें मैंने पहले भी बता दिया था, क्योंकि मोहन एक बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति है और ये अंदर जाकर वहाँ पर कुछ साधना टेक्निक्स पढ़ना चाहता था और इसने हॉल मास्टर जगदीश की बहुत ही ज्यादा हेल्प भी की थी। वहीं दूसरी तरफ हेड माधव की ऐसी बातें सुनने के बाद में सभी ने अपना सिर हिला दिया और वो सभी ऐसे कर रहे थे जैसे कि उनके दिल के अंदर बहुत से सवाल उमड़ रहे हों। उनमें से एक आगे बढ़ता है और वो कहता है, नहीं नहीं हेड माधव, ऐसी कोई बात नहीं है, हम उस चीज से कोई भी नाराज वाराज नहीं है। वैसे हमें उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आपकी मर्जी, आप जिसको ले जाए उसको ले जाना चाहें उसको ले जा सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ के हेड हैं। उसके अलावा हमारे पास में तो कुछ और ही मामला है जिसके बारे में हमें आपसे बात करनी है। मंथन आगे बढ़ता है और हेड माधव से कहता है, हेड माधव, हमारे पास में ऐसी कोई चीज है जिसको हम आपको समझाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। वैसे तो वो वहाँ पर उसको सब कुछ समझा सकते थे, लेकिन वह सब जानते थे कि वह बात ही ऐसी थी कि जिसके ऊपर कोई भी अपना माथा फोड़ ले या फिर अपनी आंखें बाहर निकाल कर उसकी बातें सुनने लगे, उसके बाद में भी वह उसकी बातों पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए मंथन ने सोचा कि एक अच्छा आइडिया तो यही होगा कि उसको वहीं पर ही ले जाकर वह चीज दिखा दे जो वहाँ पर हुई थी। मंथन की बात सुनने के बाद में हेड माधव भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कहा, क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम मुझे उस हॉल के अंदर ले जाना चाहते हो? लेकिन ये देखते हुए कि मंथन बहुत ही ज्यादा सीरियस था, इसीलिए माधव ने भी अब उसको ज्यादा प्रश्न पूछने की कोई नहीं सोची और ये देखते हुए कि ये उनके डिवीजन की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और रहस्यमय बात थी, इसीलिए उन्होंने अपने पास में खड़े हुए नितिन से कहा, मोहन आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा, मैं अभी अंदर जाकर आता हूँ, शायद इनके अंदर कोई ना कोई परेशानी हो गई होगी, तो क्या आप यहाँ पर थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा कर सकते हैं? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ ऐसे कोई भी बात नहीं है, आप आराम से जाकर आइए, आपको जितना टाइम लगता है मैं यहीं पर ही आपका वेट करता हूँ। क्योंकि नितिन समझ गया था कि वास्तव में इस डिवीजन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए नितिन भी समझ गया था कि उनके साथ में जाना ठीक नहीं होगा। ये देखते हुए कि मोहन ने उसकी बात समझ ली थी, हेड माधव ने अपना सिर हिला दिया और फिर वह वहाँ से चले गए। वहीं वहाँ पर हेड माधव को वहाँ से जाते हुए देख नितिन ने एक राहत की सांस ली और उसने सोचा, अब तो ऐसा लगता है कि इनको आने में थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है, तो क्यों ना ऐसा करे कि अपने जो वहाँ पर बुक्स इकट्ठा की थी उनको पढ़ लिया जाए। उसी के साथ में नितिन अब अपना आंखें बंद करने ही वाला था, क्योंकि उसके पास में ये अच्छा मौका था। लेकिन जिससे पहले कि वो अपने आंखें बंद कर पाता, उससे पहले ही उसके पास में लड़ाकू मास्टर गौरांग आ जाता है और वह झुकते हुए अपने सामने खड़े हुए मोहन से कहता है, मोहन मैं गौरांग हूँ, मैं आपके साथ में एक फ्रेंडली मैच करना चाहता हूँ। क्योंकि गौरांग को अब मोहन को लेके बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था, क्योंकि ये देखते हुए कि ब्रेड डिवीजन के अंदर उसने किस तरह का तहलका मचाया था और सभी दीवारों को एक ही पल के अंदर तहस नहस कर दिया था। इसको देखते हुए गौरांग समझ सकता था कि सामने वाले व्यक्ति के पास में जो झेंकी की मात्रा है वो उससे बहुत ही ज्यादा विशाल है। वह जहाँ पर एक झील था, वहीं दूसरी तरफ सामने वाले के पास में एक समुद्र भरा हुआ था।
और आज तक वो किसी भी ऐसे संत लेवल स्टेज 1 के लड़ाकू से नहीं मिला जो उसके बराबर की टक्कर रखता हो। और इसी चीज ने वास्तव में अब उसकी जिज्ञासा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। और इसके अलावा बहुत समय से मन गौरांग को एक बात और सता रही थी। वह मन ही मन के अंदर सोच रहा था कि क्या वास्तव में इसने उस ब्रेक डिवीजन को अपने बलबूते पर चैलेंज दिया था या फिर उसके बाद में इसने कोई आर्टिफैक्ट का यूज किया था। वहीं दूसरी तरफ अचानक से उसके इस तरह से चैलेंज का सुनकर नितिन अपनी जगह पर ही हैरान हो जाता है और उस पूछता है, क्या क्या वास्तव में आप मेरे से एक मैच करना चाहते हैं? नितिन की बात सुनने के बाद में गौरांग ने अपना सिर हिला दिया और उसने अपनी मुट्ठी बांधते हुए उससे कहा, हाँ वास्तव में मैं आपसे एक मैच तो करना ही चाहता हूँ। मैं ये बात आपको शुरू से कह देना चाहता था, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि आपको मैं ऐसा कैसे बता दूं। लेकिन जब आप इनर डिवीजन के अंदर गए थे तो उसके बाद में मुझे आपसे मैच करना था और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और मेरे साथ में एक फ्रेंडली मैच जरूर करेंगे। अभी गौरांग बिल्कुल गंभीर से गंभीर होता जा रहा था। वहीं उसको इस तरह से बहुत ही ज्यादा गंभीर होते हुए देख और वह देख रहा था कि कैसे गौरांग के अंदर उससे मैच करने की चुल मची हुई थी। इसीलिए नितिन ने भी अपना सिर हिला दिया और नितिन तो अपने मन के अंदर भी खुश था। चलो ठीक है, अगर ये भी मेरे साथ में मैच करना चाहता है तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। वैसे भी मैंने अभी तक तो केवल लड़ाकू मास्टर पाथ से लड़ाई की है और अभी मेरे पास में अपनी ताकत को आजमाने का अच्छा तरीका भी है। इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि क्या वास्तव में मैं इसको हरा पाऊंगा। वहीं ये देखते हुए कि उसके सामने खड़ा हुआ मोहन अब चैलेंज के लिए तैयार हो गया था। अब उसके साथ में वहाँ पर वातावरण अचानक से चेंज हो गया और बिल्कुल सन्नाटा फैल चुका था। अब गौरांग अपनी एनर्जी को वहीं पर इकट्ठा करना शुरू कर देता है और वहीं पर ही अब उसकी छाती धीरे धीरे फूलने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी एनर्जी अब फूट फूट कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। उसके साथ में अभी जहाँ पर उसका ऑरा बिल्कुल शांत था अब वही बिल्कुल भयानक हो चुका था। वहाँ की आसपास की हवाएं बिल्कुल ठंडी हो गई थी जो किसी की भी हड्डियों को कपकपा सकती थी। उसके बाद में गौरांग अब जोर से अपने पैर को जमीन के ऊपर मारता है और उसी के साथ में वह अब तेजी से नितिन के चारों ओर घूमने लगता है। उसके आसपास में बहुत ही ज्यादा भवंडर बनने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था गौरांग के बहुत से क्लोन्स अब वहाँ पर बनने लगे थे और गौरांग के अंदर पहले से इतनी ज्यादा शक्ति भरी हुई थी कि उसको वहाँ पर किसी भी हथियार की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। इसीलिए उसने केवल अपने पंचेस और अपने पाम अटैक के ऊपर ही निर्भर होने का फैसला कर लिया था। जब एक बार उसने वहाँ पर वह भंवर क्रिएट कर लिया था तो अब वह उसके अंदर आ चुका था। वहीं अब उस भंवर के अंदर तेज हवा का दबाव बना हुआ था और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों की नजरें बिल्कुल गंभीर थी और एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई थी। गौरांग उसके बाद में अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़ा हो जाता है और उसके बाद में अपनी पूरी एनर्जी को एक पाम के अंदर इकट्ठा करना शुरू कर देता है। आसपास की पूरी हवाएं अब उसके पाम अटैक के अंदर जाने लगती है। बूम! और उसी के साथ में अब उसने वो पाम अटैक लॉन्च कर दिया था। लेकिन उसके अंदर इतनी भयानक शक्तियां भरी हुई थी जिसके कारण वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और आसपास की पूरी हवाएं फैल जाती है और जो भंवर अभी वहां पर बना हुआ था वह उसके दबाव से तहस नहस हो जाता है और बिखर जाता है। इस पाम अटैक का नाम था विशाल सागर पाम अटैक और ये वही था जिसकी वह बहुत समय से साधना कर रहा था। उसको देखने के बाद में नितिन ने भी अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, वास्तव में ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था। क्योंकि नितिन उसकी उस एनर्जी को देखने के बाद में बहुत ज्यादा हैरान भी था क्योंकि वह जानता था अगर उसने संत असिस्टेंट डिसीवर का यूज करते हुए अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ाया होता तो उसके बाद में उसकी साधना के अंदर जो झांकी होती वह भी इसके बराबर ही होती। तभी तो इसने यहाँ पर इस मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए इस तरह से अपनी सारी झांकियों को इकट्ठा किया हुआ था। तभी तो ये यहाँ पर आज नया रिकॉर्ड बना पाने में कामयाब हुआ। वहीं दूसरी तरफ उस हथेली को अपनी ओर आते हुए देख नितिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था और उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और अपनी उंगली को आगे की तरफ कर दिया। बूम! और उसी के साथ में वहाँ पर एक तेज ब्लास्ट होता है। नितिन की उंगली और वो पाम अटैक वहीं पर ही रुक जाते हैं और वहाँ पर उस पाम अटैक के अंदर जो शक्तियाँ थी वो पूरी तरह से तितर बितर हो जाती है और वह एक गुब्बारे की तरफ फट जाती है। वहीं दूसरी तरफ यह देखते हुए कि कैसे उसके सामने वाले मोहन ने केवल एक ही उंगली के साथ में उसका इतनी ज्यादा खतरनाक पाम अटैक को एक ही बारी में रोक दिया था। गौरांग के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। ये कैसे हो गया? मैंने इसके अंदर अपनी पूरी एनर्जी डाली थी। अगर संत लेवल स्टेज 2 का लड़ाकू भी
भी होता तो वो भी इसको नहीं रोक पाता, लेकिन इसने केवल एक ही उंगली के साथ में इसको कैसे रोक दिया।